हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट। तो देखिए, आज हम लेक्चर 2 लेके आए हैं जिसमें आज हम बात करेंगे कि वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट, किसी भी डिटरमिनेंट का हम मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत हो रही तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट, यानी कि किसी भी डिटरमिनेंट का हम वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। और आज की वीडियो में आपको डिटरमिनेंट की हर एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। देखो, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है, सारणिक है, ठीक। अब सबसे पहले इस सारणिक का कुछ बेसिक चीजें हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमें रो पता होना चाहिए, R1, और ये भी लाइन क्या है, रो है। रो मतलब होता है पंक्ति। क्षैतिज लाइन को क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं या रो कहते हैं। अब इस लाइन को कॉलम कहते हैं, कॉलम कहते हैं, ठीक। जो ऊर्ध्वाधर लाइन है उसे कॉलम कहते हैं। कॉलम 1 हो गया ये। अब ये हो गया कॉलम 2, ठीक। कॉलम मतलब स्तंभ और रो मतलब पंक्ति। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो, इसमें रो कितनी है तो आप कहोगे 2, कॉलम कितनी है तो आप कहोगे 2। अब आपसे कोई आया और पूछा ऑर्डर बताओ, इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर बताओ, तो आप कहोगे 2, यानी कि सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। ऑर्डर मतलब क्रम, क्रम, यानी कि ये आप ये भी बोल सकते हो कि ये 2 इंटू 2 क्रम का डिटरमिनेंट है। इसमें कितने तत्व हैं, यानी कि अवयव, तो आप कहोगे 2 का स्क्वायर कर दो यानी 4 है। ये कुछ पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक। और ये जो 2 इंटू 2 लिखा है यहां आपको लिखा रहेगा, नहीं भी लिखा रहेगा, ठीक। ऐसे भी रह सकता है या 3 इंटू 3 भी दे सकता, ठीक। तो ये तो हो गया बेसिक चीजें, लेकिन हमें आज ये नहीं जानना था, ये हम कल जान चुके हैं बेसिक चीजें। आज हमें फाइनली डी की मान चाहिए, यानी कि डी की वैल्यू चाहिए, डी का हमें वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो A1 इंटू B2, बीच में माइनस लिख लेना है, A2 इंटू B1, ये हो गया हल। ये तो हो गया सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करने का तरीका। इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। अब हम बात करेंगे इसके बारे में। ये देखो, इस लाइन को अगर ध्यान से देखो तो ये कौन सा रो है, R1, इसको हटा दो। अब ये कौन सा रो है, R2, ये कौन सा रो है, R3, ठीक। ये लाइन, अब ये लाइन C1, ये C2, ये C3, यानी कि इसमें अगर ध्यान से देखो तो रो कितने हैं, 3, कॉलम कितने हैं, 3, ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो 3 इंटू 3, या आप 3 ही लिख दो। 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। क्यों, क्योंकि 3 रो है, 3 कॉलम है। एलिमेंट यानी कि अवयव, अवयव कितने हैं, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। ये तो हो गया बेसिक चीजें, लेकिन हमें आज ये नहीं सीखना था। हमें क्या सीखना था, डिटरमिनेंट की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखो, डिटरमिनेंट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप ऐसे सीधा लिखो, A1 इस तरह से बनाओ, माइनस B1 इस तरह से बनाओ, प्लस C1 इस तरह से बनाओ, ठीक है। अब कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है।
सबसे पहले हम क्या किया, A1 लिख लिया, फिर B1 लिख लिया, फिर C1 लिख लिया। अब इसमें क्या होता है ना, यहां प्लस आता है, यहां माइनस आता है, यहां प्लस आता है, यहां माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। ये आगे की कहानी है, ये ऑटोमेटिक आपको समझा दिया जाएगा, इस पे अभी हम नहीं पढ़ते हैं। बस ये जानने की कोशिश करो कि इस तरह से हमें लिखना है। सबसे पहले हमने A1 लिया, तो A1 के सामने की रो छोड़ दो, A1 के नीचे की कॉलम भी छोड़ दो। ठीक, अब ध्यान से देखो बच क्या रहा है, जो बच रहा है ना वो यहां लिखो, B2 C2 B3 C3। अब ये समझ में आ गया होगा। अब देखो B1 को देखो, B1 को ध्यान से देखो, देख लिए, ठीक है। B1 के सामने का रो और B1 के सामने का कॉलम छोड़ दो। B1 के सामने का रो छोड़ देना है, कॉलम छोड़ देना है, बचा क्या है, अगर ध्यान से देखो तो A2 C2 A3 C3 बच गया। अब C1 को लेना है, तो C1 के सामने का रो और कॉलम छोड़ दो, तो C1 के सामने यही वाला है, कॉलम ये है। अब जो बचा है यहां पे उसको लिख लो यहां, तो बचा क्या है, A2 B2 A3 B3। इतना समझ में आ गया। अब देखो D बराबर A1, इस B2 का मल्टीप्लाई यहां, इसका यहां, कैसे करना है, इसके जैसे, 4 वाला ही तो बन गया सेम। तो लिखोगे B2 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2, ये हो गया। माइनस लिखो, B1 लिखो, सेम, इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां, तो A2 इंटू C3 माइनस A3 इंटू C2 प्लस C1, C1 को भी सेम ऐसे करो, A2 इंटू B3 माइनस A3 इंटू B2। ये क्या हो गया, D की वैल्यू हो गई, क्या हो गई, D का वैल्यू ज्ञात हो गया। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आपने ये वाला स्टेप कर लिया ना, इसके बाद ये इस तरह से आपको मल्टीप्लाई कराना होता है। तो जब आप इस पे क्वेश्चंस करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो कल मिलते हैं एक नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।